आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम सभी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आदरणीय भक्तजनों, एक समय महाराज युधिष्ठिर जी का दरबार लगा हुआ है। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सहित सभी दरबारी जन उपस्थित हैं। जैसे ही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, युधिष्ठिर महाराज जी ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे मुरली मनोहर, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से व्रती मनुष्यों के सभी काम पूरे हो जाते हैं। उनकी सब प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया। नारद जी ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, मुझे विजया एकादशी के बारे में बताइए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पाप नाशक है। मैं तुम्हें एक बड़ी उत्तम कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य बड़ा ही पवित्र हो जाता है। पुराने समय की बात है, यानी कि त्रेता युग की बात है। अयोध्या में दशरथ नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं और उनके 4 पुत्र थे। एक समय उनकी जो मझली रानी थी, जिसका नाम था कैकेयी, उन्होंने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, जो कि उनके पास धरोहर के रूप में रखे हुए थे। कैकेयी ने पहले वरदान में भरत जी का राज्य तिलक और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता जी और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष की अवधि पूरा करने के लिए वन में आए। पहले उन्होंने चित्रकूट में निवास किया, फिर ऋषि मुनियों के परामर्श से वे पंचवटी में निवास करने लगे। एक दिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में लंका का राजा रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इससे श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए और वे वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। खोज करते करते उनको हनुमान जी मिले। हनुमान जी की मदद से वे कृषकंधा पहुँच गए। वहाँ कृषकंधा के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। वहीं पर सीता जी की खोज शुरू हुई। हनुमान जी सहित सभी वानर चारों दिशाओं में सीता जी को खोजने के लिए गए। श्री हनुमान जी लंका में गए। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता के दर्शन किए और सीता माता को उन्होंने राम जी की
अंगूठी ही निशानी के तौर पर दी। फिर हनुमान जी सीता जी से निशानी लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने लंका का सारा समाचार सुनाया। तब श्री राम जी ने सुग्रीव से विचार विमर्श करके लंका के लिए प्रस्थान किए और वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचकर वे सब युद्ध की नीति बनाने लगे। तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हे श्री राम जी, पास ही महामुनि बकदालिब जी का आश्रम है, आप वहां जाकर उनसे विचार विमर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई की बताई हुई बात को माना और वे बकदालिब जी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने उनको शीश झुकाकर प्रणाम किया। बकदालिब जी बड़े प्रसन्न हुए और वे उनको पहचान गए कि ये श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम ने बकदालिब महर्षि श्री राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका शुभागमन किस हेतु से हुआ है? श्री राम बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना लेकर समुद्र के किनारे आया हूँ। लंका सहित सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। बकदालिब ऋषि ने उत्तर में कहा, आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम, आपको भला कौन क्या उपाय बता सकता है? फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा व्रत बतलाता हूँ। उसे करने से आपको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। थोड़ी देर रुककर फिर बकदालिब जी बोले, महर्षि ने बताया कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया है, उसका व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में सर्वत्र आपकी विजय होगी। फिर बकदालिब जी ने कहा कि हे राम जी, आप एक कलश ले आइए। कलश सोने का, चांदी का, तांबे का या फिर पीतल का। अगर इन का भी ना हो तो फिर आप मिट्टी का कलश ले आएं। एक सुंदर बेदी बनाएं। बेदी के ऊपर शतनज यानी कि 7 प्रकार के अनाज रखें। उसके ऊपर उस कलश को स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें पंचपल्लव डाल दें। पंचपल्लव में आम का पत्ता और पीपल का पत्ता, इस प्रकार से 5 प्रकार के पत्ते डाल दें और उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में जौ भरें। जौ के ऊपर एक सुंदर सी भगवान नारायण की मूर्ति रखें और उस मूर्ति को की पूजा करें। इस व्रत को 10वीं के दिन से ही शुरू करना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप व्रत करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। 10वीं के दिन से ही व्रत शुरू करना चाहिए और एकादशी के दिन भी उसी प्रकार से कलश के पास बैठकर भगवान का भजन, अपने इष्ट का भजन करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे राम जी, अगर आप यह व्रत अपने सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपको युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। द्वादशी के दिन उठ करके स्नान इत्यादि करके आप उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। इस प्रकार करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही किया और उनको चारों तरफ विजय प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो भी मनुष्य
इस व्रत को भक्ति भाव से करेंगे। दशमी के दिन से शुरू करेंगे, एकादशी को रात्रि जागरण करेंगे। उनका किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो, किसी का रुका हुआ धन नहीं मिल रहा हो, या और कोई भी उनके मन में कोई कामना हो, तो वह व्रत अवश्य पूरा होगा। आदरणीय भक्तजनों, इस व्रत को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दालभ्य जी ने बताया है, उसी प्रकार से करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करेगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। ओ श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।